तो बेटा कल जो है हमने देखा था कि अगर ax² प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जहां a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, तो हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, जहां बेटा अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है ना। दूसरी चीज बेटा, इसमें हम थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाएंगे। अगर तुम अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर निकालोगे तो ये आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। करेक्ट है। लेकिन अगर बेटा मुझे वैल्यू चाहिए हो सिर्फ और सिर्फ किसकी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, तो ये आएगी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है ना। और इसका बेटा आगे देखोगे तो इसकी वैल्यू क्या बैठ रही है, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए। तो बेटा माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर कर दो, ये माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर हो गया, और ये माइनस का 2c बाई ए हो गया। अगर देखा जाए बेटा तुम्हें क्या मिल रहा है, तुम्हें मिल रहा है बी स्क्वायर माइनस का 2b² बाई ए स्क्वायर माइनस का 2c बाई ए। और अगर और कुछ आगे देखना चाहते हो तो ये भी देख सकते हो कि b² माइनस का 2ac अपॉन ए स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है। अब हम अगर रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है आगे तो हम इतने का यूज़ भी कर सकते हैं, इतने का भी यूज़ कर सकते हैं, या हम इसका यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो बेटा हम देखते हैं कि पहले को प्रॉब्लम किस टाइप की जेई एडवांस में आई थी इस कॉन्सेप्ट पर, इस टॉपिक पर बेस्ड। ठीक है। बेटा एक क्वेश्चन आया था, उसमें उन्होंने दिया था 2 पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें पहला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था बेटा x² प्लस का 20x माइनस का 20। इसके उन्होंने 2 रूट्स दिए थे बेटा। वो रूट्स थे, एक a था और एक b था। अब आप समझ गए होंगे कि अगर a और b इसके रूट्स हैं तो a प्लस बी बेटा क्या आएगा, जल्दी बता दो। a प्लस बी बेटा यहाँ पर आएगा सम ऑफ रूट माइनस का b बाई ए, मतलब माइनस 20 प्रोडक्ट ऑफ रूट c बाई a इंटू बी माइनस 20। ये इसकी कहानी बेटा यहाँ से खत्म होती है। एक इनने पॉलिनोमियल और दे रखा है, क्वेश्चन में ही गिवन है, वो है x² माइनस का 20x प्लस का 20। इसके उन्होंने रूट दिए हैं c और d। जल्दी से बेटा इसका रिलेशन भी लिख डालो तेजी से। तो इसका रिलेशन तो क्या लिखोगे, तुम लिखोगे c प्लस डी इक्वल टू 20 और c इंटू डी तुम बेटा लिखोगे 20। करेक्ट है। ये तुम्हारे पास जो है 2 रिलेशन आ चुके हैं, ए बी में और सी डी में। अब आता है कि क्वेश्चन क्या पूछा है। तो उन्होंने बेटा पूछा था क्वेश्चन में वैल्यू एक एक्सप्रेशन की। उनने किसकी वैल्यू पूछी है, उनने वैल्यू पूछी थी, मैं वो एक्सप्रेशन लिखता हूं, AC इंटू ए माइनस सी, AC इंटू ए माइनस सी, AD इंटू ए माइनस डी, AD इंटू ए माइनस डी, फिर BC इंटू बी माइनस सी, BC इंटू बी माइनस सी, फिर लास्ट में BD इंटू बी माइनस डी। देखो AC इंटू ए और सी के बीच में माइनस साइन, AD इंटू ए और डी के बीच में माइनस साइन, BC इंटू बी और सी के बीच में माइनस साइन, BD इंटू बी और डी के बीच में माइनस साइन। उन्होंने कहा है आप इसकी वैल्यू बता दो। तो बेटा उसका उन्होंने 4 ऑप्शन दिया है। फर्स्ट ऑप्शन 0, सेकंड ऑप्शन 8000, थर्ड ऑप्शन 8080 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 16000। तो हम चलते हैं
इसकी वैल्यू निकालने की तरफ। सबसे पहले बेटा आपको ये एक्सप्रेशन थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जल्दी से सभी लोग अपनी कॉपी में इसको सॉल्व करो। क्या आएगा देखो, ए स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर डी माइनस ए डी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर डी माइनस बी डी स्क्वायर। ठीक है ना। अब चलो इसके बाद क्या करने वाले हैं अपन, आप जो कॉमन हो उसको कॉमन लिखो। ए स्क्वायर यहां दिखा, ए स्क्वायर यहां दिखा, लिख दो बेटा ए स्क्वायर कॉमन सी प्लस डी। इसके बाद क्या करोगे, और कुछ दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है तुम्हें। ये बी स्क्वायर यहां दिखा, बी स्क्वायर यहां भी दिखा, तो प्लस बी स्क्वायर सी प्लस डी। और क्या करोगे बेटा तुम, और तुम ये करोगे, अब तुम्हें माइनस का सी स्क्वायर दिखा और तुम्हें यहां भी माइनस का सी स्क्वायर दिखा, तो लिखो माइनस का सी स्क्वायर। अंदर क्या बचा बेटा, ए प्लस बी। अब तुम्हें माइनस का डी स्क्वायर दिख रहा होगा, ये देखो ये माइनस का डी स्क्वायर, यहां भी माइनस का डी स्क्वायर, तो ये माइनस का डी स्क्वायर, क्या बचा ए प्लस बी। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे बेटा, तो आप ध्यान से देखो कि यहां भी सी प्लस डी है और यहां भी सी प्लस डी है। हम इसको कॉमन लेंगे, बचा क्या, ये देखो सी प्लस डी, जो बचा वो क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना। अब क्या बचा बेटा, देखो मैं क्या करने वाला हूं कि यहां ए प्लस बी कॉमन है, ये देखो, तो मैंने यहां माइनस लिखा, ए प्लस बी लिखा, और जो बचा उसे अंदर दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया है। ठीक है ना। यहां से अब देखो कहानी शुरू होती है। सी और डी दूसरी वाली इक्वेशन के रूट थे, ए और बी पहली वाली इक्वेशन के रूट थे। ठीक है। हमें इनकी वैल्यूज मिल जाएंगी। कहां से मिलेंगी बेटा, देखो अभी मैंने तुमको बताया था, ये देखो ध्यान से, जस्ट तुमको बताया है, ये यहां पर देखो कि ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ऐसे ही बेटा यहां तुम लिखो इन सब के लिए, जैसे ये रहा, देखो सी प्लस डी, सी प्लस डी की वैल्यू देखो क्या है ऊपर, सी प्लस डी की देखो वैल्यू यहां पर दी हुई है, ये यहां पर 20, सी इंटू डी 2020, ये वैल्यू हम नीचे रखेंगे। ठीक है। देखो सी प्लस डी की वैल्यू दी है तुमको 20, और यहां तुम इसको लिखने वाले हो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, जो मैंने पहले तुमको शॉर्ट ट्रिक दिखा रखी थी। ये देखो हमने यहाँ पे इसको डिराइव किया है, ये इसको अगर आप मेमोराइज कर लोगे आपको दोबारा डिराइव नहीं करना पड़ेगा। ये मैंने यहाँ से लिख दिया बेटा, ये ब्रैकेट क्लोज, माइनस ए प्लस बी की देखो वैल्यू क्या लिखी मेरे पास, ए प्लस बी की वैल्यू ये रही माइनस 20, तो बेटा ए प्लस बी की वैल्यू लिखो यहाँ तुम, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 20, और ये आएगा बेटा सी प्लस डी होल स्क्वायर माइनस 2cd। अब देखो अब मैं क्या करने वाला हूं, तो अब मैं करने वाला हूं क्या, a प्लस बी की वैल्यू 20 माइनस 20, ए बी की वैल्यू माइनस 2020, सी प्लस डी की वैल्यू ये रही, ये देखो सी प्लस डी की वैल्यू ये रही, और सी इंटू डी की वैल्यू रही, है ना। चलो भरते हैं हम यहाँ पर, तो नाउ वी हैव हियर 20 ए प्लस बी माइनस 20 होल स्क्वायर, ए इंटू बी माइनस 2020, ये प्लस हो गया 2020, माइनस माइनस प्लस हो गया, सी प्लस डी 20 और सी इंटू डी 2020, ये बेटा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे हम, ये देखिए आप 20, यहाँ 400, यहाँ 4040, फिर से 20, यहाँ 400, यहाँ माइनस 4040। अब क्या कॉमन आ रहा है बेटा,
ध्यान से देखना, यहाँ भी पहले 20 है, यहाँ भी पहले 20 है, 20 कॉमन निकालो, 400 प्लस 4040, फिर से बेटा ये वाला टर्म प्लस का 400 माइनस 4040, क्या कटेगा बेटा इसमें, ध्यान से देखना, ये एक टर्म कटी और ये वाली टर्म कटी, क्या ऐड होगा बेटा 400, ध्यान से देखना, ये बेटा 20 बाहर लिखो इंटू 400 कितना हो गया 800, सॉल्व कीजिए इसको, 16000, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। इस तरीके से आपने जेई एडवांस का प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व कर दिया, जिसके लिए आपको केवल कितना याद रखना है, ये तो बेटा 10th क्लास के बच्चे को भी याद रहता है ये वाला टर्म, उसके बाद ये वाला टर्म आपको बचपन से याद है, 10th क्लास से ही याद है ये वाली टर्म आपको, और ये टर्म आपको 9th में याद करवाई जाती है। देखो इतना सब बच्चों को याद होता है, तब भी नहीं याद है, यहाँ सर ने बता दिया है, इसको आपको मेमोराइज करना है ना। इनकी भी नीड पड़ती है, पर जब प्रॉब्लम ऐसा आए, अभी फिलहाल खाली इसकी नीड है। इसके बाद ये जो क्वेश्चन दे रखा है अपने को, ये इसके रूट्स दे रखे थे बेटा, ये आपने इसके रिलेशन निकाल दिए, ये पॉलिनोमियल भी आपको गिफ्टेड है, रूट्स इसके आपको बता दिए, रिलेशन आपको लिखना आता है, क्या बचा, इस एक्सप्रेशन की इन लोगों ने वैल्यू पूछी है। ये सोच रहे थे कि बच्चे बेचारे देख के डर जाएंगे, बच्चे तो बड़े स्मार्ट हैं, उन्होंने अंदर इसको मल्टीप्लाई मार दिया, मल्टीप्लाई मार के सिंप्लीफाई कर लिया। भाई यार सर ने तो हमको इसके लिए शॉर्ट रखवा रखी है, बच्चों ने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ये देखो इनकी सबकी वैल्यू रख दी, सिंपल कैलकुलेशन, 5th क्लास का क्वेश्चन टाइप का है, और देखो बेटा ये आंसर वेरीफाई हो गया, जेई एडवांस का प्रॉब्लम सॉल्व। और जेई एडवांस डिफिकल्ट नहीं होती है, हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता होता इसलिए डिफिकल्ट होती है।